ये एक रेयर साइन है। इट्स बिन रेनिंग क्वाइट अ वाइल और मुझे लग रहा है कि अभी अभी एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किया और मुझे लग रहा है कि यू नीड टू नो अ बिट मोर, लाइक आपको कुछ और जानना है। सो अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली माँ कुछ स्पेशल साइन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देखूंगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगस्त धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब आपको रेगुलर मल्टीपल वीडियोस मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार चैनल पे ज़रूर आकर विजिट कीजिएगा क्योंकि हर नोटिफिकेशंस आपके फीड पे नहीं जाएगा। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्थमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मेरे चैनल पे सोल का कोई धर्म, सोल का कोई रिलीजियन, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप अगर माँ काली को प्यार करते हो, यू आर वेलकम। नॉट नेसेसरीली कि आपको रिचुअल फॉलो करके माँ को पूजा करना होगा। नो, अगर आपको ईश्वर पे भक्ति है, प्यार है, तो आप डेफिनेटली इस चैनल पे आ सकते हो, रीडिंग को देख सकते हो। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स को अपने पास्ट के बारे में क्या सुनना है? जय माँ काली। दक्षिणा काली माँ। आई थिंक सम ऑफ यू वेर एंशियस, लाइक आप नाइटमेयर देखे थे, किसी ने आपको डराए थे, किसी सिचुएशन अचानक आपके सामने आया था और आपको कुछ भी पता नहीं था। आई थिंक माँ कह रहे कि कोई क्लू के दरकार नहीं है, किसी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास कितना भी भयानक, कितना भी टेंशन में आप थे, कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस में आप थे, अब धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव होगा क्योंकि माँ दक्षिणा काली आ चुका है। माँ है आपके गुरु, और गुरु कब आता है? जब आप अपने शिष्य को गुरु देखते हैं कि वो एक कठिन परिस्थिति के बीच में है, या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी उनको अटैक किया है, या फिर किसी डिमोनिक पावर उनके ऊपर हावी हो रहा है, तब दक्षिणा काली माँ आके आपको अपने एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करते। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक किए थे पास्ट में, और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे। आपको ऐसा भी लग रहा था कि शायद आपको किसी ने हरा देंगे, या फिर नेगेटिव पावर के सामने आप झुक जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नहीं, आपके पास पावर नहीं है, इसीलिए शायद पास्ट में आप फेल्ड हुए हो, इसीलिए शायद आप रिजेक्टेड हुए हो। आई थिंक कि आपको विश्वास उठ रहा था डिवाइन के ऊपर से, और नेगेटिविटी को ही आप सब कुछ मान रहे थे। किसी किसी के लिए ये ऐसा भी बिलीफ सिस्टम आया कि मैं इतना प्रे किया, इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी मैंने फेल्ड क्यों हुआ। द आंसर इज कि आप फेल्ड नहीं हुए हो, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में पता नहीं है। कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म व्यू पे लग सकता है कि ओके दिस इज फेलियर एंड ऑल, बट जब आप और लंबे जाओगे, जब आप अपने नेक्स्ट पड़ाव पे जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ओके क्यों कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुआ, और क्यों कौन सा चैप्टर आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुआ, कौन सा चैप्टर आपकी ज़िंदगी में आया, वो सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। फिलहाल माँ कह रहे हैं बेझिझक आप अपने पास को एक्सेप्ट करो, बेझिझक अपने आप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। आप शक्तिशाली हो, आप पावरफुल हो। माँ काली आपका गुरु है, तो माँ काली के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, माँ काली का नाम लो, माँ काली के साथ वो चीज़ शेयर करो। यू डोंट हैव टू शेयर दीज डर, लाइक ये जो डर आपका है, या फिर ये जो नेगेटिविटी आपका है, ये किसी और के साथ शेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं। माँ के साथ शेयर करो। ओके किसी किसी के लिए ये एक मैसेज है कि आप कितना भी गंभीर, कितना भी कठिन परिस्थिति में आप थे, अब माँ आपके परिस्थिति को बदल देंगे। हो सकता है कि यू आर फाइनली रिकवरिंग। पास्ट कुछ इंजरी हुआ था, कुछ फेलियर हुआ था, कुछ रिजेक्शंस मिला था, वहाँ से रिकवर कर रहे हैं। माँ एक बात कहते हैं कि दक्षिणा मतलब बेसिकली माँ आपका गुरु है। माँ आपको मदद करेंगे, आपके टफेस्ट सिचुएशंस को इजी सिचुएशंस पे बना देंगे, बट इसके बदले में आप क्या दे सकते हो? तो आप कहेंगे कि बोलिए मैं आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। ये गलत अप्रोच है। ये हो सकता है टोकेनिस्टिक अप्रोच कि मुझे आप दीजिए, मैं आपको दूंगा। आप कुछ भी चीज़ बाहर से खरीद के, मंगवा के नहीं दे सकते, क्योंकि माँ ने ही सब कुछ क्रिएट किया है। सो कुछ ऐसे चीज़ आप माँ को प्रोवाइड कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो, which is, oh my god, this is a sign, which is your own innermost core love। आपके दिल से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में और कुछ नहीं है। सो अगर आप अपने भक्ति को ऑफर कर सकते हो, अगर आप अपने दिल से
जो प्यार है उसको माँ को ऑफर कर सकते हो, दैट वुड बी योर हाईएस्ट टोकन। सो दक्षिणा काली माँ बार बार कहते हैं कि भक्ति से मेरा नाम लो, मुझे प्रायोरिटी दो, मुझे आपके दिल में अलाउ करो और सारे डर को हटाओ और अपनी प्रार्थना पे यकीन करो, तो चीज़ें बहुत बेहतर होगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आपको नरम मिट्टी कहने के लिए माँ मतलब बनने के लिए माँ कह रहे हैं, नरम मिट्टी बनने के लिए माँ कह रहे हैं। वाई? क्योंकि माँ का ब्लेसिंग्स ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल होगा, बट उस ब्लेसिंग्स को आपको एब्जॉर्ब करना है। देखो एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं एक श्रेणी कक्षा में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है उसके पढ़ाई समझ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है उसको उसको उसकी पढ़ाई को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं। सो अगर समझ में नहीं आ रहे तो पूछो, बट उसको इग्नोर मत करो। तो कहीं ना कहीं दिस मैसेज इज कि अगर आप नरम मिट्टी बनेंगे तो माँ कितना भी ब्लेसिंग्स देंगे वो सब ब्लेसिंग्स को आप एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप सीमेंट बनेंगे, अगर आप अपने घिसे पिटे माइंडसेट के साथ चलेंगे कि नहीं मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैंने डिसाइड कर चुका हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया हूँ और कुछ सुनना नहीं है और कुछ जानना नहीं है, जब ऐसे रिजिड माइंडसेट से चलेंगे तो बेसिकली माँ के ब्लेसिंग्स को आप समझ नहीं पाएंगे। सो बी रिसेप्टिव, बी ओपन। कहीं ना कहीं विश्वास कीजिए माँ को, माँ आपकी परिस्थिति को बदल देंगे। माँ के प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, प्यार को स्वीकार कीजिए। हर एक चीज हो रहा है बिकॉज ऑफ अ रीजन। ओके, यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट आपके प्रेजेंट। एंड द कार्ड इज श्रीवाला माँ। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। श्रीवाला माँ कहाँ पे रहते हैं? सोलर प्लेक्सिस पे। सोलर प्लेक्सिस में क्या रहता है? आपका कॉन्फिडेंस छुपा हुआ रहता है। सोलर प्लेक्सिस चक्र जब खराब हो जाता है तब आप कोई भी काम को अपने कंधे पे लेके नहीं चलते हो, तब आप बेसिकली किसी सपोर्ट सिस्टम को ढूंढते हो। तो बेसिकली श्रीवाला माँ कह रहे हैं कि आपके सामने जो चैलेंजेस है वो आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि माँ कह रहे हैं कि बी द वन, बी द लीडर, बी द लाइट। कहीं ना कहीं श्रीवाला माँ जिस टाइम पे ये पूरे ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली असुर ने आक्रमण किया था, उस टाइम पे श्रीवाला माँ को देवता लोग अप्रोच किए थे, क्योंकि एक ऐसे छोटे बच्ची की ज़रूरत थे, वर्जिन वुमेन की ज़रूरत थे जो वो असुर को मार के हरा सके। और वैसे तपस्वी एंड तेजस्वी उस टाइम पे बाला कोई नहीं था इस पूरे ब्रह्मांड पे, सिर्फ श्रीवाला माँ था। श्रीवाला माँ का जन्म हुआ था ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के सांस से, ब्रेथ से आई मीन। तो जब देवता लोग अप्रोच किए तब श्रीवाला माँ ललिता माँ को रिक्वेस्ट की कि मुझे भी लड़ना है। तो ललिता माँ ने बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल किया कि नहीं, तुम बहुत ही छोटी हो इस पूरे जंग के लिए। वो असुर बहुत शक्तिशाली है, बट माँ ने कन्विंस की अपनी माँ को और उस असुरों के साथ मार के हराया और हमारे पूरे ब्रह्मांड को बचाया। दैट वॉज द स्टोरी। तो आपके सामने जो भी चैलेंजेस है, और हो सकता है कि आपको रेस्ट्रिक्ट करे आपकी फैमिली या फिर आपकी मन आपको रेस्ट्रिक्ट करे, कि हो सकता है आप जीत सकते हो, अब नहीं भी जीत सकते हो सकता है कि आप हार सकते हो। कहीं ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फुल फ्लेजेडली अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं श्रीवाला माँ, आपका जो सपना है वो वैलिड है, आपका जो फ्यूचर है वो वैलिड है। आप जिस तरीके से फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, जो गोल है, जो लक्ष्य है, उस पर आप पहुंच जाओगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने ऊपर भरोसा करनी है, आपको अपने काम के ऊपर भरोसा करना है। यू हैव टू हैव फेथ विद इन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं दक्षिणा काली माँ वही कह रहे हैं कि यू आर अ पावरफुल ह्यूमन बीइंग, यू आर अ पावरफुल सोल। आपको आपके डर एक डरपोक इंसान में बदल सकता है, आपके डर आपके कॉन्फिडेंस को छीन सकता है। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो माँ आपको चीयर अप कर रहे हैं, माँ आपको कह रहे हैं कि उठो, आप अपने काम को स्टार्ट करो, फिर से कुछ चीज़ों को स्टार्ट करो, आप इतना नेगेटिव मत सोचो। आप अपने सोल पर्पस से भटक गए हो, आप ऑफ टारगेट हो चुके हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हो। आपको माँ पुश कर रहे हैं कि माँ से प्रसन्न है। अगर सामने वाले टास्क बहुत ही ज़्यादा टफ दिख रहा है तो आप ही वो जो कर सकते हो। आप ऑलरेडी खुद को बहुत सही जगह पे बिठाए हो, लाइक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर एट द राइट पॉइंट, यू कैन अचीव योर ड्रीम, you can achieve your goal, you can reach to your destination safely. This message suggests कि आपके पास वो credibility है, वो ताकत है आपके challenges को
ओवरकम करने का। प्लीज़ आप बाहर के लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में ये मत सोचो। कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत इंटरेस्टेड हो, बट आप बार बार परमिशंस मांग रहे हो या फिर देख रहे हो कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, लोग कितना आपके काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट देयर एक्सेप्टेंस, इट्स अबाउट लविंग योर ओन वर्क। कुछ काम आपको ऐसे करना है जस्ट बिकॉज आप करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज आपको प्यार है, जस्ट बिकॉज आप उस काम को लेकर इंटरेस्टेड हो, नहीं तो कोई और आके वो काम करके चला जाएगा। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे अगर आप ट्रेन के लिए इंतज़ार करेंगे कि कब मेरे लिए सूट टाइम आएगा, कब मेरे लिए सब कुछ अनुकूल होगा तभी मैं करूँगा, तो बहुत देर हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि यू नीड टू डू समथिंग और आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो बिकॉज इट्स योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू टू डू दैट, देन डू। आपको किसी पैटर्न में फिट बैठना नहीं है, किसी के गुड बुक में रहना नहीं है, किसी के लिए कुछ करना नहीं है। इट जस्ट लाइक यू हैव टू फॉलो योर ओन पैशन बिकॉज आपको वो काम करना अच्छा लगता है तो आप वही कीजिएगा। लोगों का जहन में आ सकता है कि ये काम बहुत छोटा है या फिर बहुत ही साधारण है या फिर बहुत ही ऑर्डिनरी है, बट वो आपका लुकआउट नहीं है। जो लोग आज आपको अनदेखा करके चले जाएंगे, इग्नोर करेंगे, एक दिन आपके सक्सेस मिलने के बाद वही लोग आके आपसे टिप्स मांगेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एक टॉपर हो बट आप एक मीडियोक्रिटी के बीच में बैठे हो। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप टॉपर हो, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि आपके पास क्या पावर छुपा हुआ है। एंड यू आर कंस्टेंटली क्रिटिसाइजिंग योर वर्क बिकॉज लोग नहीं देख रहे, बिकॉज लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बिकॉज लोग मुझे कुछ कह नहीं रहे, बिकॉज मुझे लगता है ये टाइम सही नहीं है। डोंट वेट, जस्ट डू व्हाट यू लव टू डू। लाइक आपको जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ करने से आपको अच्छा लगता है वो करिए। हो सकता है कि आप रेगुलर कुछ नहीं कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, या फिर हो सकता है आपका जो परिस्थिति था वो बहुत टफ था। राइट नाउ यू जस्ट हैव टू एंकर योर होल जर्नी एंड यू हैव टू बी द लीडर। जस्ट बी वाइज, बी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। चाहे कुछ भी मुसीबत हो जाए, चाहे कुछ भी चैलेंज आ जाए, आप उस चैलेंज को ओवरकम करेंगे ही करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। लेट्स से आपके फ्यूचर। जय मां। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर। अर्थ ऑफ काली। इट इज एज सिंपल एज दैट। जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे तो पहुंच जाओगे ही, बट बेसिकली आप अपने सोल पर्पस को डिस्कवर करेंगे। बेसिकली आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे। अर्थ ऑफ काली मीन्स कि आपका जन्म हुआ है एक पर्पस के लिए, आपका जन्म हुआ है एक पर्टिकुलर काम को फुलफिल करने के लिए। नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहेंगे वो काम आप फुलफिल करें, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी आपके मन में डाउट्स पैदा करेगा, आपको डराएगा, आपको सपना दिखाएगा, डरावने सपना आप देखोगे। इसीलिए ये रीडिंग, इसीलिए ये बारिश, इसीलिए ये थंडरस्टॉर्म। नाउ मुझे लगता है कि डार्केस्ट साइकोलॉजी आपको अटैक किए, कोई डार्केस्ट स्पिरिट, कोई डार्केस्ट एनर्जी आपको अटैक किए, ताकि आप अपना सोल पर्पस को ना सोच के कुछ और करो। आपको किसी ने ललचाए थे, आपको किसी ने कुछ गलत पथ पे लेके जाने के बारे में कह रहे थे, बट माँ कह रहे कि बिना डरे आप अपना काम करते जाओ। दक्षिणा काली कह रहे हैं कि सिर्फ प्यार चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मुझे प्यार करो, अपना काम को लेके कॉन्फिडेंट रहो, अपने काम को विश्वास करो, अपने आप को विश्वास करो, अपने शक्ति के ऊपर यकीन करो, अपने पर्पस को विश्वास करो, एंड देन टेक द फर्स्ट स्टेप। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि आपका जन्म हुआ है एक पर्पस के लिए, और माँ को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप कहाँ पे हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे, मैं वही काम करूँगा जिससे मुझे फ्यूचर पे मुनाफा मिलेगा, मैं वही काम करूँगा जिससे फ्यूचर में मुझे तरक्की मिलेगा, मैं वही काम करूँगा जिससे फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा। सो बेसिकली आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप उस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट एट ऑल फॉलोइंग योर फॉलोइंग योर सोल पर्पस। आप अपने सोल पर्पस के नहीं, rather पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, विच इज़ नॉट बैड। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार खाना बना रहा हूँ और आप कह रहे हो मुझे अगर चाय भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, तो कैसा फील होगा कि मैंने आपके लिए लंच डिनर बनाया हूँ और आप सिर्फ चाय पी के चले जा रहे हो। हालांकि आपको भूख है, ऐसा नहीं है आपका कोई भूख नहीं है, आपका भूख है, बट आप कह रहे हो कि नहीं नहीं चाय है तो चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि चाय क्यों, आपके लिए लंच डिनर है, अब चाय पी के क्यों जाओगे, आपका तो वैसे भी भूख लगा है। दैट्स अर्थ ऑफ काली। जब हम लोग फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं,
जब हम लोगों को पहले ही समझना होता है कि कब होगा, कैसे होगा, कौन से डेट पे होगा, कौन से टाइम पे होगा, जो काफ़ी सारे एड्स जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को रूइन कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी मीन्स प्रेडिक्शंस। नो, नॉट एट ऑल। एस्ट्रोलॉजी मीन्स कि वो आपको अपने पर्पस के पास लेके जाएंगे। टैरो मीन्स कि वो आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान बन सकते हो बाहर से कुछ करके नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना रेमेडीज बता दीजिए, कोई रेमेडीज नहीं होता है। रेमेडी आपके सोल के पास होता है, आपके बॉडी के पास नहीं होता है। एंड योर बॉडी इज नथिंग बट बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर विदाउट योर सोल। बट जैसे ही बॉडी में सोल एंटर करता है तब आपकी ही बॉडी आपका मंदिर बन जाता है। एंड दैट इज व्हाई अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि आपके पास इंट्यूशन है। और इंट्यूशन क्या है? माँ का आदेश। आपके अंदर जो ज्ञान है, माँ वो ज्ञान को दे के भेजे है आपको। अर्थ मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव। अर्थ मतलब क्या है? रिवॉर्ड्स। अर्थ मतलब क्या है? स्पिरिचुअल बेनिफिट। अर्थ मतलब सब कुछ है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास इनफ प्रोटेक्शन है, इनफ डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपके पास इनफ पॉजिटिव एनर्जी है किसी भी नेगेटिव शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए। एंड आपका कैपेसिटी भी है माँ के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने का। जब भी आप मदद मांगेंगे माँ से, तुरंत माँ आपको मदद भेजेंगे और उस मदद को आप ग्रहण कर सकते हैं। सो इसका सिंपल मतलब क्या है कि यू आर अ वेल रिसीवर ऑफ माँ कालीज ब्लेसिंग्स। आप एक बहुत अच्छे रिसीवर हो। और अब ये शक्ति जब आपके पास है तो इस शक्ति को आप उपयोग करें, इस शक्ति को आप काम पे लगाए। मतलब आप जो ऑलरेडी ठान लिए हो कि मुझे करना है, आप उसी चीज़ को फॉलो करो। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बिकॉज इट्स योर पर्पस। जैसे ही पर्पस फुलफिल होगा, माँ आपको प्रसन्न होकर आपको आपका रिवॉर्ड्स देंगे। इस लाइफ टाइम के लिए नहीं, इसके पहले भी आप कुछ सेम चीज़ कर रहे थे, आपके पर्पस को आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार मैं आपको मौका दे रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में आप अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हो। चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं उस बात का नहीं कह रहा हूँ, वो तो आप बनेंगे ही। मैं कह रहा हूँ कि आपका सोल जो चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। आप अपने पैशन को प्रोफेशंस पे बदल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तक पता नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग जो लोग बहुत लकी होते हैं जो अपने पसंदीदा काम को करके अपना ज़िंदगी बिताते हैं। नहीं, ये लकी अनलकी का बात नहीं है। हम सभी लोगों के पास एक पर्पस रहता है। कुछ लोग उस पर्पस के बारे में सोचते हैं कि कहाँ से उनका बॉर्न हुआ, मतलब कहाँ से आप आ रहे हो, कौन सा पर्पस लेके आप आ रहे हो, क्यों कुछ काम को आपको अच्छा लगता है करने में, क्यों कुछ काम आप करना चाहते हो, कि आप दूसरों को देख के करना चाहते हो या फिर ऑटोमेटिक आपके मन से वो आवाज़ आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपका साइन, मतलब यूनिवर्स आपको जो साइन दे रहे हैं वो आपको आपके डिवाइन पर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब कैसे कहाँ पे कौन सा चीज़ आपको मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपको अपना पहला कदम उठाना है। जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो लक्ष्य में आप पहुँचना चाहते हो, वो लक्ष्य को मतलब ठान लीजिए आप, और आप अपना काम करते जाइए। अल्टीमेटली विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। सो मुझे लगता है कि एक बात माँ आपको कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका पथ खत्म होगा वहाँ से माँ नया पथ स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे आपका रिसोर्सेज खत्म होगा वहाँ पे माँ आपको भरपाई कर देंगे। जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको डिवाइन असिस्टेंस की ज़रूरत है, उस टाइम पे माँ आपको सहायता करेंगे। तो आपको हमेशा माँ का मदद मिल जाएगा, आपको हमेशा माँ से शक्ति मिल जाएगा। आपको अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए किसी और चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, माँ के ब्लेसिंग्स का ज़रूरत है। और माँ कह रहे हैं कि आपके पास एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपको इस रीडिंग के पास लेके आए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपका इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं आपको ये समझने के लिए। और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी वो है आपका हाथ पैर, आपका दिमाग। अब आप अपने इंट्यूटिव नजेस को सुन के, इंट्यूटिव ज्ञान को फॉलो करके अपनी बॉडी को सही तरीके यूज करके अपना सोल पर्पस को फुलफिल कीजिए। दिस इज द मैसेज कि चाहे कुछ भी रुकावटें आए, चाहे कुछ भी हो जाए, यू शुड कीप डूइंग योर गुड वर्क एंड अल्टीमेटली आपका गुड वर्क, आपका पैशन रंग लाएगा, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा। आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। यू आर मेंट
टू बिकम रिच पर्सन, यू आर मेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल डिवोटी ऑफ माँ काली। आप एक सक्सेसफुल डिवोटी हो माँ काली के, आप एक बहुत अच्छे चाइल्ड हो माँ काली के, आप एक फ्यूचर मिलेनियर हो माँ काली के लिए। बट यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है कि जो आपको अर्थली चीज़ें फुलफिल करने के लिए माँ कह रहे हैं। नो, अर्थली चीज़ें वो बहुत ही छोटा चीज़ है, वो आप फुलफिल कर लेंगे। बट आपका जो बिगर ऑब्जेक्टिव है, जो बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना किए हो, जिस वरदान आप मांग रहे हो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, एक ज़िंदगी आफ्टर दूसरी ज़िंदगी, ये जो आप मांग रहे हो जो वरदान, उस वरदान माँ आपको देंगे। आप बेझिझक अपना काम करते जाइए। आपको जो चीज़ सही लगता है, जो चीज़ पे आपका दिल है, जो चीज़ पे आप मानते हो कि यस वो वर्क आपको डिफाइन करते हो, वो वर्क करने के बाद आपको बहुत सुकून मिलता है, वो काम आप कीजिए। एंड डेफिनेटली वो काम करने के बाद माँ का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर करेगा। अर्थ ऑफ काली बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल होके भी आप फाइनेंशियली एंड एट द सेम टाइम इमोशनली एक बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही पावरफुल लाइफ लीड करेंगे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, किसी किसी के लिए जॉब का इंतज़ाम माँ करेंगे, किसी किसी के लिए अर्थ का इंतज़ाम माँ करेंगे, किसी किसी के लिए स्टेबिलिटी माँ प्रोवाइड करेंगे, किसी किसी के लिए आपका फ्यूचर का प्रोटेक्शन माँ प्रोवाइड करेंगे। इट जस्ट दैट कि सब कुछ रेडी है, आपको सिर्फ अपना पहला कदम उठाना है, जो कि बहुत टफ है क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड को पहले ही सब चीज़ों का क्लैरिटी चाहिए। और जब जब आप इस क्लैरिटी ढूंढेंगे तब तब आप अपने सोल पर्पस से दूर जाओगे। सो यहाँ पे क्लैरिटी ढूंढने का कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपना अंतर ज्ञान को फॉलो करो। अगर आपका अंतर ज्ञान कह रहे हैं कि कुछ करने के लिए, देन डू इट विथ योर ओन फर्म बिलीफ। आपको अपने विश्वास के साथ, अपना आत्मविश्वास के साथ कुछ चीज़ों को करना है। और जब आप करेंगे तो एक नई रियलिटी आप डिस्कवर करेंगे। सो आई थिंक आप अननेसेसरी डर रहे हो किसी एक्सपर्ट ओपिनियन को सुन के, और बहुत ज़्यादा बाहर के दुनिया के इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। प्लीज़, आपके पास इनफ नॉलेज है, यूज़ योर ओन डिसर्नमेंट। आप अपने विवेक से विचार कीजिए, अपने अंतर्ज्ञान के यूज़ कीजिए और अपना जो काम आप करना चाहते हो वो काम कीजिए। अल्टीमेटली आप एक सक्सेसफुल वॉरियर हैं और अल्टीमेटली आपका जर्नी आप बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। अगर आप बहुत कंफ्यूज थे तो माँ कह रहे हैं कि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही सलामत सही जगह पे पहुंच रहे हो, बिकॉज आपका डिवाइन डेस्टिनी माँ ने क्रिएट किया है और आपके डेस्टिनी में जो चीज़ लिखा है वो चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई वो छीन नहीं सकता है। रैदर माँ कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, दोबारा मत सोचो, पीछे की तरफ मत देखो। जो लोग आपको डराने की कोशिश किए हैं वो डर के मारे वो खुद भाग जाएंगे। आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मुझे यही मैसेज आ रहा है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप पहला कदम उठाओ। अगर आप कदम नहीं उठाओगे तो आपका गोल मिस हो जाएगा। वो ट्रेन कब आएगा तब आप उठेंगे नहीं, वो चीज़ नहीं। इस टाइम पे जस्ट डू व्हाट यू फील राइट। आपको जो सही लग रहा है आप वो कीजिए, अल्टीमेटली ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिएगा जय माँ अर्थ ऑफ काली, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो नीबान बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली।